नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कप्तान सिंह प्लेटफॉर्म पर। आइए मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। दे रखा है इसमें एक अष्टभुज के विकर्णों की संख्या, मतलब एक अष्टभुज है उसमें विकर्णों की संख्या क्या होगी। तो विकर्णों की संख्या निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है n-3/2, जहां n क्या होता है, ये भुजाएं होती हैं। n क्या होता है, ये भुजाएं होती हैं। तो यहाँ पर अष्टभुज है मतलब 8 भुजाओं वाला। तो यहाँ पर फिल कर देते हैं वैल्यू 8 और 8-3/2। तो यहाँ पर 2 चक्कू 8 हो जाएगा। तो 4 गुणे 8 से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो 4 पंचे 20। और अष्टभुज में विकर्णों की संख्या कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दे रखा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 200% बढ़ा दी जाती है तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए यहाँ पर एक फार्मूला आप लोगों को प्रयोग करना है, x + y + x × y/100। अब यहाँ पर ये फार्मूला यूज करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, देखते हैं कि 200 + 200 + 200 × 200/100। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है और जो r होता है ये स्क्वायर में है। तो इसीलिए हमको वैल्यू 2 बार इस प्रकार से फिल करनी होती है। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 200 200 400 और 2 दूना 4, मतलब ये भी 400। तो जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 800। मतलब जो उसका क्षेत्रफल है वो 800% हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दे रखा है। किसी घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल 216 वर्ग मीटर है तो उसका आयतन क्या होगा। तो यहाँ पर जो घन होता है, घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 216 वर्ग मीटर। और पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 6 भुजा स्क्वायर, जो कि कितना है 216। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको 6 से हम काट देते हैं। तो यहाँ पर a² बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ, 36। तो इसकी भुजा कितनी आ जाएगी, 6। अब हमें भुजा मालूम हो गई तो इसका अब हम आयतन निकाल सकते हैं। तो आयतन क्या होता है, यहाँ पर जो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब होता है। तो यहाँ पर इसकी भुजा क्या थी, 6 है। तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, 216 घन मीटर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दे रखा है। यहाँ पर एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर हैं तो इसका परिमाप क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि समचतुर्भुज होता कैसा है। ये एक समचतुर्भुज है, इसमें क्या होता है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। जैसे इसकी भुजा यदि a है तो ये भी a होगी, ये भी a होगी, ये भी a होगी। लेकिन इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। एक विकर्ण हमें दे रखा है 24, तो दूसरा विकर्ण कितना हो जाएगा, 10। एक विकर्ण 24 है, दूसरा विकर्ण 10 है। तो यहाँ पर इसका परिमाप निकालने के लिए इसकी भुजा हमें मालूम होनी चाहिए। तो इसकी भुजा निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है 1/2 √d1² + d2², जहां d1 d2 क्या है, इसके विकर्ण हैं। तो देखते हैं 1/2 d1² मतलब 24 का स्क्वायर प्लस d2² मतलब 10 का स्क्वायर। तो 1/2 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो इसको जोड़ देंगे कितना प्राप्त होगा, 676। और इसका वर्गमूल कितना आएगा, तो इसका वर्गमूल प्राप्त होगा हमें 26। और 26 को 2 से भाग कर देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 13। मतलब इसकी जो भुजा दे रखी है वो कितनी आ गई है, 13। और परिमाप क्या होता है, 4a। परिमाप क्या होता है इसका, 4a। तो परिमाप हो जाएगा इसका 13 × 4 = 52 सेंटीमीटर। यही हमारा उत्तर आ जाएगा।